चलिए आगे हम देखते हैं मौसम। मौसम मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अब हम देख रहे हैं, पहला हम बता रहे हैं भाग विधि। भाग विधि द्वारा हम निकालते हैं 220 का, 560 का और 1020 का। ये 3 पद हैं जिसको हम मौसम निकालते हैं भाग विधि द्वारा। हम फिर भाग विधि के अलावा और भी विधि बताएंगे हम। पहले भाग विधि देखते हैं और गुणनखंड विधि देखते हैं। भाग विधि द्वारा हम क्या करेंगे, हम 220 को सबसे छोटा जो पद है उससे बाकी अन्य पदों में भाग देंगे। 220 से 560 में भाग लगाते हैं। 22 दूना 44, 22 या 66 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ही पढ़ेंगे। 22 दूना 44, 440। अब घटा देंगे, 0, 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 1 घटेगा। अब फिर 120 आया, फिर जो इसको जो जब तक यहाँ 0 नहीं बच जाए तब तक ये वाली यहाँ उतारते जाएंगे। 220 एक बार पढ़ेंगे तो 120, शेष बचेगा 0, 0, 1, 100 बच गया। फिर 100 से लगाएंगे, जब तक यहाँ शेष बचते रहेगा यहाँ उतारेंगे। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार में 100, शेष बचेगा 20। जब तक शेष बचे रहेगा यहाँ वाला पद यहाँ आएगा तो 100, 20 बचे 100, कट गया। तो यानी यही निकल गया मौसम। किसका 220 एंड 560 का मौसम निकल गया आपका 20। अब फिर 20 जो निकला, अब 20 से लगाएंगे फिर 1020 में और जो पद बचा हुआ उसमें। तो कितना बार पढ़ेंगे, 20 5 100, शेष बचेगा 2। फिर यहाँ 20 उतारेंगे, 20 का एक बार लग गया। नहीं लगता तो फिर यहाँ जो है इसको उतारते जाते हैं, यहाँ शेष वाला जो बचा है उससे इस पद में भाग देते हैं। तो यहाँ पर यही फाइनली ये मौसम हो गया। मौसम आपका कितना हो गया, 20। ठीक है, मौसम कितना आ गया, 20। ठीक है। अब यदि हमको उतारने के लिए रहता, ये भाग विधि से हो गया। अब इसी को हम मान लिया कि हमको रहता मौसम कितना निकल गया, 20। यहाँ लिख देते हैं मौसम बराबर 20। अब हम यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इधर हैं और पहला विधि हो गया, दूसरा विधि यहीं पर लगे बताते हैं। एल्गोरिथम सूत्र से हम इसको मौसम निकालते हैं। पहले निकालते हैं, पहले किसका, 20 और 560 का, 220 एंड 560 का, ठीक है, का क्या मौसम। तो पहले हम निकाल देंगे, देखिए यहाँ पर हम इसका बता रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ा पद जो है इसमें लिखते हैं। बड़ा पद कितना है, 560। तो 560 का छोटा पद इसमें कितना है, 220। तो यहाँ पर देखते हो आप 220, ये गुना करेंगे, 220 गुना 2 प्लस 120, यही ना आया था। इसके 560 के निकालने के लिए क्या करेंगे, 220 गुना 2 प्लस 120 है। अब फिर ये वाला जाएगा यहाँ पर, ये वाला जाएगा यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो 220 बराबर कितना होगा, तब फिर यहाँ 120, यहाँ पर देख रहे हैं 120 गुना 1 प्लस 100, 120 गुना 1 प्लस 100, ठीक है। फिर ये वाला यहाँ पर 120 बराबर ये वाला यहाँ पर 100 गुना 1 प्लस 20, फिर ये वाला यहाँ पर 100, ये 20 गुने 5 प्लस 0। जैसे ही 0 बचा तो ये वाला पद जो होता है मौसम होता है। मौसम बराबर कितना हो गया, 20। फिर से अब हम बनाएंगे, 20 आ गया है ये दोनों का। अब 1020 लिखेंगे, 1020 बराबर 20 आ गया है। तो 20 गुना यहाँ देख रहे हैं सीधे 20 गुने 51 प्लस 0। तो जैसे ही यहाँ पर भी 0 आ गया तो ये 20, तीनों का मौसम कितना हो गया, 20। ठीक है, मौसम हो गया एल्गोरिथम सूत्र से। एल्गोरिथम सूत्र में क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, यही एल्गोरिथम सूत्र है। तो इसी से हम बनाए हैं हम मौसम निकालने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मौसम यहाँ पर निकाल रहे हैं हम 560, 220 और 1020 का मौसम निकला 20। यहाँ पर 560 और 220 का भी मौसम होगा कितना, 220। यदि पूछेगा 220 और 120 का मौसम भी कितना होगा, तब 20 ही होगा। 120 और 100 का भी मौसम कितना होगा, 20 ही होगा। 100 और 20 का भी मौसम कितना होगा, 20 ही होगा। यहाँ क्रमिक से यहाँ पर देख रहे हैं 560 और 220 का मौसम बराबर 20। फाइनली 220 और 120 का भी मौसम 20,
120 और 100 का भी मासा 20, 100 और 20 का भी मासा 20। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम सूत्र से मासा निकला। अब हम इसी को हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मासा किसका किसका है, तो 220, 560 एंड 1020 का गुणनखंड करेंगे बारी बारी से। 220, 560 एंड 1020 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। आप लोग को निकालने आता है, देखिएगा। 220 का हम निकाल रहे हैं, 2 से 110, फिर 2 से 55, फिर 5 से 11। तो 220 का कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11, है ना। 2 दूना 4 5 20 गुना 11, ठीक है। 560 का इसी तरह निकाल लेंगे। 560 निकालते हैं। 28 दूना 56 एगो शून्य, 14 दूना 28 एगो शून्य, 70 दूना 140, 2 से 35 दूना 70, फिर 5 से 5 सत्ते 35 हो गया। तो अब निकलेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब हो गया, आगे चलते हैं। 1020 का इसी तरह निकालेंगे। 1020 का 2 से 5 दूना 10, 1 शून्य, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर बचेगा 1 पर 11, तो 2 पचे 10, फिर शून्य, नहीं सॉरी 1 पर 11, तो 2 पचे 10, शेष बचेगा 1 पर शून्य 10, 5 से, फिर 5 से लगेगा, 5 पचे 25, फिर 1 3 बार लगेगा, 17 दिया 51। तो इस तरह से इसका हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये हो गया। अब इसका हम फाइनली यदि लॉसर निकाल लेंगे, हम इसके पहले बताए थे कि लॉसर निकालने के लिए अधिकतम बार, जो विभिन्न प्रकार के जो अभाज्यों का गुणनखंड के उसमें 2 बार पहले देखोगे, 2 कितना बार है, 2 बार, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 बार, तो अधिकतम कितना हो गया, 4 बार अधिकतम है, इसमें है 4 बार, 4 लिखेंगे। फिर 3 कहाँ है, इसमें 1 बार, इसमें नहीं है, तो 3 कम से कम अधिकतम 1 बार है, सब में मिला करके 3। 5 देखेंगे, 5 इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, तो 5 भी 1 बार। इसके बाद 7 देखेंगे, 7 इसमें है, 7 1 बार है। इसके बाद और कौन कौन पद है, 11 है। इसके बाद 17 है, बस इतना ही है। तो ये गुना करके जितना आएगा वही हो गया, गुना कर लेंगे जितना होगा वो होगा। अब मौसम, तो मौसम कम से कम बार, 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार, इसमें 2 4 बार, और इसमें 2 बार, तो कम से कम कितना है, ये है 2 4 2, तो कम से कम बार हम बोल रहे हैं, तो कम से कम 2 बार होगी। 2 4 2, तो कम से कम 2 बार। इसमें बात 3 इसमें नहीं है, इसमें है तो नहीं लिखाएगा। 5 भी, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, कम से कम 1 बार 5 भी है। 11 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, दोनों में नहीं तो नहीं लिखाएगा। 17 इसमें है, दोनों में नहीं तो नहीं लिखाएगा, बस इतना ही। 2 दूनी 4 5 20, 2 दूनी 4 5 20। इस तरह से हम गुणनखंड विधि से भी देख लिए कि मौसा कितना हो गया, 220, 510, 560 और 1020 का गुणनखंड विधि से भी मौसा निकला 20। एल्गोरिदम सूत्र से भी निकाले हम 20, और भाग विधि से पहले ही देख लिए थे, 20 हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लसा मसा निकालते हैं हम विभिन्न विधियों से। और एक हम भाग विधि से और बता रहे हैं, मौसा निकालने के लिए हम बता रहे हैं अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि, अब मान लिया कि निकालना है अपवर्तक विधि में किसका किसका, 220 और था 560 और 1020 का अपवर्तक। तो यहाँ पर हम बारी बारी से 220 के अपवर्तक, 220 किसको किसको से कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, इस तरह से जो जो है उसको लिखते जाएंगे। 5 से कटेगा, इसके बाद 10 से कटेगा, इसके बाद 20 से कटेगा, इसके बाद 11 से भी कटेगा, 11 से कटेगा, इस तरह जो जो अपवर्तक है इसको लिखते जाएंगे। 20 से कटेगा, 40 से नहीं कटेगा,
फिर 20 से कटेगा, इस तरह आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 560 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, जब 2 से 3 से नहीं कटेगा 6 से नहीं भी कटेगा। इसके बाद 10 से कटेगा, इसके बाद 20 से तो कटेगा ही ऐसे, फिर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 से 3 से कटा तो 6 से भी कटेगा ही, 8 से भी कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, इसके बाद 20 से कटेगा, इस तरह से कटेगा। तो इसमें जब हाईएस्ट मिलाएंगे, हाईएस्ट जो इसमें मिलेगा, तो इस तरह मिलाओगे तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर जो है इन सभी में 10 ही जो है तीनों में मिलेगा। हाईएस्ट 10 मिलाते जाएंगे तो क्या मिलेगा इसमें, इसका 20 ही जो है तीनों में मिलेगा, 20 मिलेगा सब में। इधर से और हालांकि इसका गुणनखंड होगा तो इसमें अधिकतम क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, 20 मौसा हाईएस्ट जो है इसका कॉमन फैक्टर जो होगा वो 20 होगा। और छोटा में देख लेते हैं, जैसे कि 10, 15 और 25 का मौसा। तो हम बारी बारी से करेंगे, 10 का, 15 का, 25 का। देख लो करते हैं हम गुणन, कौन कौन इसका अपवर्तक है। अपवर्तकों को लिखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। 15 किसको किसको से कटेगा, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। 20 किसको से कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, है ना। अब जो है मिलाएंगे तो हाईएस्ट कौन मिल रहा है, 20 इसमें है, नहीं मिल रहा है, 10 इसमें है, इसमें नहीं मिला तो नहीं दिखाएगा, है ना। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 तीनों में मिला, तो इसलिए मौसा इसका क्या होगा, 5। यही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम बताएंगे अगला टॉपिक। धन्यवाद।